तो आज हम शुरू करेंगे ऑडिट के चैप्टर 3 से। हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कवर कर लिया है इस चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो इसके कंप्लीशन के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव के लिंक से मिल जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अब रिस्क असेसमेंट क्या होता है? रिस्क असेसमेंट मतलब कोई जो रिस्क होती है उसको असेस करना। अब रिस्क क्या होती है, क्या रिस्क आ सकती है ऑडिट में? ऑडिट रिस्क क्या होती है? द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड। इसका क्या मतलब है? जो ऑडिटर जब इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देता है, मतलब गलत ऑडिट ओपिनियन दे देता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है। मटीरियली मिसस्टेटेड मतलब सही से नहीं बनाई गई हुई है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अब जो ऐसे 200 है वो इस सबसे डील करता है। स्टेट्स दैट द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट इज द रिस्क दैट the financial statements are materially misstated prior to audit। अब क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है ऑडिट के पहले। मटेरियल मिसस्टेटमेंट जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है, मटेरियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट या जिसमें वेट है, जो वेट रखती है, जो इम्पोर्टेंट हो सकती है आगे आपके फ्यूचर में आने वाली चीजों से। और मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब वो रियलिटी कुछ और है और वो स्टेटमेंट्स कुछ और दिखाती है, वो मैच नहीं करती है बुक्स के साथ, तो इनकरेक्ट हो जाती है। नाउ जो रिस्क होती है ऑडिट रिस्क, वो दो टाइप की होती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क क्या होती है? Misstatement refers to a difference between the amount, classification, presentation or disclosure of reported financial statement item and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable reporting framework। इसका क्या मतलब है कि कुछ एक डिफरेंस आ सकता है अमाउंट में, कुछ क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के थ्रू जब वो रिपोर्ट करा जाए। जैसे इसके एग्जांपल समझते हैं। कुछ इंटेंशनल बुकिंग हुई फेक एक्सपेंसेस की इन द स्टेटमेंट्स ऑफ पीएनएल। अब पीएनएल में तो आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा दिए, पर बुक्स में तो उतने एक्सपेंसेस नहीं है, आपके ऑलरेडी उतना खर्चा हुआ नहीं है, तो बुक्स तो कुछ और दिखाती हैं और पीएनएल कुछ और दिखा रहा है, तो वो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा, और डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब ओवर स्टेटिंग और अंडर स्टेटिंग इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज जब बैलेंस शीट में आती है, तो अगर आप उन्हें ओवरस्टेट कर दोगे तो वो बुक्स तो दिखा रही है कि आपकी इन्वेंट्रीज इतनी नहीं है, तो वो एक डिफरेंस हो जाएगा। अब सेकंड पेज पे चलते हैं। तो लेवल्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो लेवल हो सकते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। असर्शन लेवल ये डिफरेंस होता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब है सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरी सारी मटेरियली मिसस्टेटमेंट है, या कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस या कुछ अकाउंट बैलेंसेस या कुछ डिस्क्लोजर गलत है, मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें गलत है या फिर पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही गलत है। तो ये दो लेवल्स हो जाते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होते हैं? फर्स्ट है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब जो उसकी पहले से रिस्क है, जो रिस्क उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे एज पर SA 200, inherent risk is the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account or balance or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement before consideration of any related controls। इसका क्या मतलब है कि एक जो इनहेरेंट रिस्क है, मतलब जो रिस्क जुड़ी हुई है, कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में रिस्क जुड़ी रहती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग कैलकुलेशंस होती हैं उनके साथ एक रिस्क जुड़ी हुई होती है कि अगर आप उन्हें ढंग से नहीं करोगे तो एक मिसस्टेटमेंट आ सकती है, मतलब गलती हो सकती है उसके अंदर। कुछ चीजें जो जैसे अकाउंटिंग जो पर्सनल है, जो अकाउंटेंट है, उसकी जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर उसकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी होगी
उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो गलती नहीं करेगा, और अगर उसका एक्सपीरियंस कम है, वो नॉलेज भी कम है, तो गलतियां करेगा ज्यादा। तो ये एक इनहेरेंट रिस्क हो जाती है। अब नेक्स्ट इसमें आती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क क्या होती है? कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल वाली रिस्क, जो आपने खुद अपनी एक्यूरेसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी सही करने के लिए जो आपने कंट्रोल सेट करें, अगर वो ढंग से काम कर रहे हैं तो ये रिस्क नहीं आएगी। पर एक रिस्क हमेशा रहती है कि उनके जो खुद के लिमिटेशंस है वो ऑडिट के लिमिटेशंस बन जाए। ये लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में हमने कवर करा था फर्स्ट चैप्टर में। तो ये क्या कहता है? कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, account balance or disclosure, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, will not prevent or detect any corrected or timely basis by entities internal control। अब ऐसी कोई रिस्क या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो गलत हो सकता है या गलत हो रहा है और कोई इंटरनल कंट्रोल उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जिसे इसका एग्जांपल लेते हैं एक, A company has devised control that the cash and check books should be kept in a locked safe and access is granted to authorized personnel only. There is a risk that the control is not being followed। अभी कंपनी ने कोई इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करा है, इंटरनल कंट्रोल बनाया है कि जो आपकी सारी कैश बुक है, चेक बुक्स हैं, वो एक लॉक्ड सेफ में रहेंगी और उनका एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को जो ऑथराइज पर्सनल है उनको ही मिलेगा। पर ये एक रिस्क आ सकती है, रिस्क हो सकती है कि कुछ जगह या कहीं कहीं वो जो आपने जो इंटरनल कंट्रोल बनाया है वो यूज नहीं ले रहे हैं, वो बुक्स को बाहर ही रख रहे हैं, वो एक्सेस सबको दे रहे हैं। एक्सेस कुछ ऐसे इंसानों को भी मिल सकता है जो उसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर इसको फॉलो नहीं करा जा रहा तो ये काम का नहीं होगा। तो एक रिस्क ये भी रहती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? कुछ ऐसे रिस्क कि आप जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने वाली है, जो आप मिसस्टेटमेंट होने वाली है, वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओ। मतलब कुछ ऐसी चीजें स्टार्टिंग में आपको लगे कि नहीं इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, पर बाद में वो डिटेक्शन में नहीं आया तो वो उससे मिसस्टेटमेंट हो जाती है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डिटेक्शन रिस्क एज द रिस्क दैट द procedures performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists and that could be material, either individual or when aggregated with other misstatements। अब ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है जिसको डिटेक्ट नहीं करा जाए, और चाहे वो छोटी क्यों ना हो, पर अगर वो एग्रीगेट होगी बाकी मिसस्टेटमेंट्स के साथ तो एक बड़ी मिसस्टेटमेंट जो मटीरियल हो सकती है। वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है, वो खुद में एक बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, आप बड़ी मिस्टेक भी डिटेक्ट नहीं कर पाओ या कुछ छोटी मोटी भी डिटेक्ट नहीं कर पाओ तो मिलके वो बड़ी बन जाती है। अब डिटेक्शन रिस्क भी दो टाइप की हो सकती है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब सैम्पलिंग रिस्क में क्या होता है कि कुछ ऐसे सैंपल्स जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप उनको उठा के उनका सैंपल लोगे, उनसे बेसिस पे अपना ओपिनियन दोगे, तो वो एक सैम्पलिंग रिस्क होगी। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क होगी जो सारी रिस्क सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि सैंपल लेने से नहीं होती, पर उनको भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑडिट रिस्क क्या नहीं इंक्लूड करती। तो ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो ऑडिटर का बिजनेस है उसकी जो रिस्क है वो कवर नहीं करती है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क ओनली जो प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है वही कवर करती है, ये कवर नहीं करती है। जैसे लॉस फ्रॉम एडवर्स पब्लिसिटी, अब ऑडिटर की जो फॉर्म है उसकी एडवर्स पब्लिसिटी हो रही है तो वो कवर नहीं करती ऑडिट रिस्क। अब नेक्स्ट रिस्क है कि रिस्क दैट द ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है, पर ऑडिटर ने ओपिनियन दे दिया कि वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, तो ये एक रिस्क नहीं मानी जाती, ये ऑडिट रिस्क में नहीं आता। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेंगे अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में।
तो आप तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको पता चल जाए हम जब वीडियो डालें।